450 मिलियन रुपीस, यानी कि हर टीम के पास ये बजट होगा अपनी ड्रीम पीएसएल टीम बनाने के लिए। और रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि एक गलती आपका पूरा ऑक्शन गेम बर्बाद कर सकती है। पीएसएल 2026 ऑक्शन के रूल्स ऐसे आ चुके हैं कि गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। और अगर आपको ये नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रूल्स सब बदल चुके हैं। आज मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा कि ऑक्शन में बिडिंग कैसे होगी, प्लेयर्स एक टीम मैक्सिमम कितने ले सकती है और वो कौन सा सीक्रेट वेपन है जो हर टीम ऑक्शन के दौरान एक दफा यूज कर सकती है, और उसके अलावा फॉरनर प्लेयर्स का क्या सीन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से जहां से सब स्टार्ट होता है, यानी कि पैसे से। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि ऑक्शन के दौरान हर प्लेयर की एक बेस प्राइस होगी, और ये बेस प्राइस 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी कि प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। प्लैटिनम कैटेगरी में जो बेस प्राइस होगी वो होगी 4.2 करोड़, और उसके बाद जो डायमंड है उसमें होगी 2.2 करोड़, और उसके बाद जो गोल्ड कैटेगरी है उसमें 1.1 करोड़, और लास्ट वाली जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें होंगे 60 लाख बेस प्राइस। लेकिन असल ट्विस्ट जहां पे आता है कि ड्यूरिंग ऑक्शन जब एक प्लेयर की बिडिंग हो रही होगी तो उसके ऊपर इंक्रीमेंट कितना होगा, और वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यानी कि अगर एक प्लेयर 60 लाख उसकी बेस प्राइस है तो जो इंक्रीमेंट होगा हर बिड के साथ वो होगा मिनिमम 2.5 लाख। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यानी कि जिसकी प्राइस मैंने आपको बेस प्राइस बताई है 1.1 करोड़, तो उसमें इससे डबल इंक्रीमेंट होगा और वो होगा 5 लाख का। उससे जो ऊपर वाली कैटेगरी है जिसमें बेस प्राइस मैंने आपको बताई है 2.2 करोड़, तो उसका इंक्रीमेंट मिनिमम होगा 10 लाख का। और उसके बाद जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसकी जिसकी बेस प्राइस मैंने आपको बताई है 4.2 करोड़, तो उसका इंक्रीमेंट होगा 15 लाख। और अब बात करते हैं स्क्वाड की, कि हर टीम को एक बैलेंस टीम बनानी है, जिसमें पीसीबी ने अलाउ किया है कि हर टीम मैक्सिमम 20 प्लेयर्स पिक कर सकती है और मिनिमम 16 का स्क्वाड बना सकती है। आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं बैलेंस स्क्वाड के लिए, लेकिन आपको बजट के अंदर रहना होगा। इसके जो नेक्स्ट रूल्स हैं वो ये है कि आप, एक तो ये बात होगी कि आपने मिनिमम 16 बंदों का स्क्वाड बनाना है, बट उसके साथ साथ उसमें ओवरसीज प्लेयर कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 to 7 आप ओवरसीज प्लेयर्स अपने स्क्वाड में रख सकते हैं, जिनमें से 3 से 4 प्लेयर्स आपको अपनी 11 में लाजमी रखने हैं। लेकिन यहां पे एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जैसे आपको याद है कि ड्राफ्ट जब होता था पीएसएल में तो एक कैटेगरी होती थी इमर्जिंग प्लेयर्स की, कि आपको मिनिमम एक इमर्जिंग प्लेयर अपनी 11 में खिलाना होता था और 2 आपको पिक करने होते थे। तो पीएसएल भूला नहीं है कि उनको यंग प्लेयर्स यानी कि न्यू टैलेंट को अभी भी प्रमोट करना है, और पीसीबी ने एक रूल बनाया पीएसएल ऑक्शन के लिए कि हर टीम को एक 2 अनकैप्ड प्लेयर्स अपने स्क्वाड में, 2 अनकैप्ड प्लेयर्स अंडर 23 जिनकी एज हो वो पिक करने, और उनमें से एक प्लेयर प्लेइंग 11 में भी लाजमी शामिल करना है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यानी कि रिटेंशंस, कि एक साल तो आपने पैसे लगा के प्लेयर्स पिक कर लिए, टीम बना ली, अब अगले साल क्या होगा। तो इस दफा पीएसएल ने इंट्रोड्यूस करवाया 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट, कि जो प्लेयर्स आप पिक कर रहे हैं वो आपके साथ रहेंगे 2 साल तक। लेकिन पीएसएल 11 के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, यानी कि 7 प्लेयर्स आपके साथ रहेंगे अगले पीएसएल तक, और 2 साल यानी कि पीएसएल 12 के बाद होगी मेगा ऑक्शन, जब आप सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेयर्स रिटेन कर पाएंगे और बाकी सारे प्लेयर्स रिलीज होकर ऑक्शन में चले जाएंगे और नई प्राइसेस और नई टीम्स के साथ हमें नजर आएंगे। तो इसका सीधा मतलब यह है कि हर पीएसएल टीम को टीम बनाते टाइम अभी भी यह सोचना है कि कौन कौन से प्लेयर्स में हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन से प्लेयर्स को हमें जस्ट 1 या 2 सीजन के लिए रखना है, और उसके बाद उनको रिलीज करके नए प्लेयर्स को जो है वो पिक कर लेना है। तो अब लास्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात एक दफा फिर कर लेते हैं, और वो है बजट के। ओवरऑल तो हर टीम के पास 450 मिलियन रुपीस का बजट है, जिसमें आपको अपने 16 से 20 मेंबर्स का स्क्वाड बनाना है, और उसमें आपने फॉरेन प्लेयर्स भी लेने हैं, डायरेक्ट साइनिंग भी करनी है, बट इस बजट के अंदर रहना है। लेकिन पीएसएल ने हर टीम को 55 मिलियन रुपीस का एक रूम दिया है कि ये बजट जरूरत पड़ने पे कोई भी टीम 505 मिलियन तक ले जा सकती है, यानी कि ओवरऑल आपका बजट 505 मिलियन तक जा सकता है अगर आपको कोई डायरेक्ट साइनिंग ऐसी करनी पड़ती है, कोई ओवरसीज प्लेयर या ऑक्शन के दौरान। अब सोचें, लाहौर कलंदर हारिस रऊफ को पिक करने के लिए कहां तक बिड को लेके जाएगा, तो ऐसे में आपके पास ये रूम रहेगा कि आप 55 मिलियन इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो कैसे लगे आपको पीएसएल रूल्स और स्पेशली ये ब्रेकडाउन? आपको समझ आया कि पीएसएल ऑक्शन किस तरह काम करेगी, और आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे स्मार्ट हो सकती है, किसकी मैनेजमेंट सबसे स्मार्ट मूव्स कर सकती है ड्यूरिंग पीएसएल ऑक्शन, ताकि वो एक अच्छी टीम बना सके?